तो हमसे पूछा गया यहाँ फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने काइनेमैटिक्स तो पढ़ ही रखा है, तो हम उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके थ्रू सॉल्व करने गए तो माथा पच्ची हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों? दिमाग एकदम से भन्ना जाएगा, है ना? तो हम इसको, अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन मैं कर दूं कि मान लो कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 0 मान लो, है ना? नहीं तो वो अलग से काम आएगा। तो हम वही वाला थ्योरम लगाएंगे, कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा? डेल्टा के ई के बराबर। तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्क कर रहा है मुझे बताना तो दोस्तों। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? फोर्सेस एक्टिंग। कौन कौन से फोर्स? तुम बोलोगे सर अगर ये किसी सरफेस पे है तो वहां नॉर्मल काम करेगा। क्या कहते हो योगेश दादा, काम करेगा ना? बोलोगे हाँ, नॉर्मल तो काम करेगा। इसके अलावा ग्रेविटी काम करेगा क्या योगेश? बोलोगे हाँ, यस। बिल्कुल। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स काम कर रहा है? सोच के बताएं सभी लोग। मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम लोगों को आ रहा है तो बताओ। नहीं, कोई काम नहीं आ रहा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल। ममता तुम समझने का कोशिश करो। वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और हमेशा हम जानते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाता है? 0। अगर 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 नॉर्मल के डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा हो तो, है ना? और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं भाई, ये इधर की तरफ आ रहा है और नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। क्या कहते हो योगेश दादा? तो यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलर मोशन इधर, तो क्या वर्क डन इसका होगा? 0 होगा। 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा? 0। और मुझे बता रहा है योगेश, वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या लिखूं? mgh लिखूं? क्योंकि तुमने खुद बोला था कि सर वो हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता। वो हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता। सॉरी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मैं क्या बात बोल रहा पे हूँ? डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मैं mgh लिख दूं? अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो तुम बोलोगे हाँ लिख दो। और यहाँ पे मैं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल की जगह 0 लिख दूं, क्योंकि बॉल को देखो ड्रॉप किया गया, यानी इनिशियली कोई वेलोसिटी था ही नहीं। तो क्या मैं सीधा माइनस 0 का स्क्वायर लिख दूं? 0 ही। बोलोगे हाँ। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या आ रहा है? कुल मिला के इक्वेशन ये आ रहा है, ब्रूनाली, समझने का जरा प्रयास करो, है ना? प्रयास तो कर सकती हो ना? हाफ एम, समझ रहा है सर। ठीक है, वी फाइनल का स्क्वायर। क्या योगेश दादा मैं इतना लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ। बोलोगे सर ब्रैकेट हटा दो ना, क्या मतलब पड़े हो चक्कर में। हम बोले ठीक है हटा दो, इंटू। ठीक। अब h का वैल्यू क्या लिखे कौन बताएगा? h का वैल्यू क्या लिखे कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक लड्डू। ममता बताओ। अरे बोले थे ना, ये एक सर्कल है, सर्कल है। अगर ये r है तो नीचे भी कितना होगा? r ही होगा। यानी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? 2r। ये क्या है? पूरा 4r। 4r में 2r तो ये कवर कर लिया, तो बचा कितना होगा? 2r। आया ना? हे भगवान, हाँ क्या मैं सर। कर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा आर था, ये पूरा आर, तो ये भी पूरा आर होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल है। फोटो गलत बनाया ना, भावनाएं तो मेरी साफी है। तो 4r में से अगर 2r चला ही गया, 2r चला गया, तो ऊपर बचा 2r। तो मैं यहाँ पे एम जी, सॉरी, एम जी 2r इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन एम से एम काट दो पहले। हम बोलेंगे ठीक, काट दो। इस 2 से इधर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो तुम बोलोगे हाँ हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ममता ऐसे लिख दूं? G4R, या 4GR लिख दो। 4GR, G4R लिखने से अच्छा 4G नाम अच्छा भी लगता है ना। 4GR इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट डाल दें। बोलोगे हाँ, हो गया, यही है वैल्यू। याद करना चाहो कर लो, नहीं करना मत करो याद। इसका एक ट्रिक बताएंगे अभी, है ना? इसका एक ट्रिक भी बताया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया, हो गया तुझको तो प्यार। हम्म। यस।
इजी था। ममता, यू गॉट इट। एक और सवाल ले लो जल्दी से। पेंडुलम नाम सुने हो तुम लोग? पेंडुलम। ओमकार तुम तो सुने हम्म। होगे, क्योंकि तुमको हमेशा हाँ उसी की सर। तरह बजाया जाता है ना। यस, नहीं, यह गलत बात है। ये एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं, ये सब अफवाह है। वही आदमी हो ना जो अनूप नाम का एक बंदा ने तुमको धो दिया था बुरी तरीके से? तुम वही हो ना? नहीं, उनमें उतना दम नहीं था। मार्केट में तो यही हल्ला है तुम्हारे बारे में, बोल दो ये गलत है फिर। वो अब मार्केट में अफवाह है सब। अब फिर देखो, पब्लिक का तुम मुंह खुलवा रहे हो। अब पब्लिक जब बोलना स्टार्ट करेगी तो तुम गायब हो जाओगे। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा, फिर म्यूट हो लिखेगा जाऊंगा। आई एम सेड। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला एक यहाँ पे है। एक और ले लो, एक और ले लो भाई। तेरी सांसें तेरा जीवन। यहाँ हमने इस चीज को यहां से छोड़ा, ध्यान से सुनो। इस पूरे का लेंथ एल है, कितना है लेंथ एल? मुझे बताना जब इसको छोड़ते हैं, जब इसको छोड़े हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, और जब इसको छोड़े हैं तब यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? इसको मान लो ए, ए बोल देते हैं, वी ए, इसको बोल देते हैं बी, वी बी, है ना? बताइए दोनों। और मान लो यहाँ पे एंगल कुछ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एंगल 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 कितना ले लें? 60 डिग्री ले लो, चलो बताओ। बताओ जल्दी से बताओ। ममता चली गई होगी पक्का, है क्लास में। ममता बोलो, आंसर क्या आवाज होगा? कट जी गया सर। वो। ममता कभी सही से जवाब नहीं दे पा रही है, वेरी बैड। सर ये टॉपिक ही नहीं समझा तो। क्यों? स्टार्टिंग तो हुआ है अभी। समझने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सवाल ही चल रहा है। समझने वाली कोई बात नहीं है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बस। कुछ समझना ही नहीं है इसमें, सर, कुछ आर्यन नहीं चला समझ। गया। ममता नहीं गई, आर्यन चला गया। और देखो ना, ममता हमेशा कतराती है, घबराती है, डरती है वो, है ना? वो तो कभी है। डरना नहीं चाहिए। ममता मुझे एक बात बताओ, ममता जी, इधर हम्म। बताइए। जो हम पूछेंगे हम्म। सिर्फ उतना जवाब दोगी तुम बोलोगी हाँ सर दे देंगे? ठीक है, मुझे बताना, ये बॉल जब नीचे आया, इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे थे? प्रेम से बताओ। यहां से तुमने इसको ड्रॉप किया, कितने फोर्सेस काम कर रहे थे? दो। कौन कौन सा नाम बताइए? नॉर्मल और एमजी। अद्भुत, अद्भुत। भाई ताली बजा दो इसके लिए, ताली बजा दो। रस्सी में नॉर्मल काम करवा दी है ये, देख रहे हो? रस्सी में टेंशन काम करता है तो ये बोल रही है नॉर्मल। अद्भुत एक्सप्लेनेशन, अद्भुत, जबरदस्त, शानदार। मतलब गर्दा उड़ा दी तुम, मजा आ गया भाई। नॉर्मल सरफेस से कोई कांटेक्ट में होता है तब लगता है भाई, कहाँ हो? ममता नींद से जागो, रस्सी है, धागा, पेंडुलम, पेंडुलम है। तुमने सही बोला, दो फोर्स काम कर रहा है। क्या कहते हो योगेश दादा? दो फोर्स काम कर रहा है ना? एक फोर्स जो एम जी नीचे की तरफ, तुम बोलोगे हाँ। और और एक दूसरा टेंशन, टेंशन। और एक टेंशन जो इधर की तरफ, हमेशा रस्सी के डायरेक्शन में होगा, तुम बोलोगे हाँ। और अगर मैं कुछ देर के लिए बोल दूं कि बॉल यहाँ पे आ गया, कुछ देर के लिए मैं बोल दूं कि बॉल यहाँ पे आ गया, तो भी तुम बोलोगे। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कुछ देर के लिए बॉल यहाँ पहुंच गया है, ध्यान से देखो। यस, मैं बोल रहा हूँ कुछ देर के लिए बॉल यहाँ पे आ गया, तो तुम बोलोगे अभी भी ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, ध्यान से देखना। और अभी भी टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। एक सेकेंड, अभी भी टेंशन इधर की तरफ लगेगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। जबकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ध्यान से देखना, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, सभी लोग देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे
वेलोसिटी इधर है यहाँ पे, बोलोगे हाँ सही बात है कि नहीं है? तो तुम देखो हर वक्त जबकि ये बॉल यहाँ पे भी पहुंच जाता है, ध्यान से सुनना, जबकि बॉल यहाँ पर भी पहुंच जाता है तो भी इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और जबकि टेंशन इसका किधर होगा ममता? टेंशन ऊपर हाँ होगा सर। इसका। यानी टेंशन और वेलोसिटी क्या हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं? तुम बोलोगे हाँ, बात तो सही है। यानी वर्क डन बाय टेंशन हमेशा जीरो होने वाला है। क्या होगा? जीरो। और हम एक चीज जानते हैं कि ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता। हम तो सीधा ये देखेंगे कि छोटू ये बता, ए से लेके बी तक हाइट कितना है, ये बता, यही हो जाएगा तो एल है, हो गया। क्या कहते हो योगेश दादा? वर्क डन बाय ग्रेविटी रास्ते पे थोड़ी डिपेंड करता, वो तो सीधा ऊंचाई पे डिपेंड करता है। मुझे ये बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, प्रणाली में लिख दूं क्या? क्या हो जाएगा? डेल्टा के ई। बोलोगे हाँ, लिख दो। डेल्टा के। तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्या योगेश दादा मैं सही लिख रहा हूँ? बोलोगे हाँ। टेंशन का वर्क डन तो तुम देख रहे हो, तुम लोग जीरो है। ग्रेविटी का क्या हो जाएगा? mgl लिखे। कितने लोगों को समझ आया mgl क्यों? क्योंकि ये पोजीशन से सीधा आया है इस पोजीशन पे, और ऊंचाई पे ग्रेविटी का वर्क सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, पाथवे पे डिपेंड नहीं करता। कैसे आया कैसे आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका डिस्टेंस हमको एल दिया है, लिख देंगे हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर निकालना है। इनिशियली क्या किया है? ड्रॉप किया है, तो जीरो का स्क्वायर। मुझे ये बताओ, इसको काट दे, एम को एम से काट दे, बोलोगे हाँ काट दो। इस टू को उधर उठा के ले जाए, तुम बोलोगे हाँ ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 2gl इज इक्वल्स टू वी फाइनल, और अंडर रूट डाल दो। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? क्या कहते हो हाँ सर। दोस्तों? ममता, आर यू हाँ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ। पक्का ना? यस सर। गुड, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड। अब एक ट्रिक मैं बताऊं क्या? ये ट्रिक है, बताओ। हाँ बोलूं? किसी भी हाँ ऐसे सर। चीज का अगर तुमसे फाइनल वेलोसिटी पूछता है, देखो ये ट्रिक मैं यहां लिख रहा हूं, किसी भी चीज का, ऐसे चीज का वो तुमसे वेलोसिटी पूछता है, तो इसका ट्रिक ये होता है 2g और एच जो भी हाइट से पूछ रहा है। अब देखो इस ट्रिक को हम क्या करते हैं, यहां पे पहले अप्लाई करके देखते हैं। हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, तो हम जमीन से देख लेते हैं दूरी क्या है। तो एक आर और एक आर कितना हो गया? 2g r, मतलब 2r हो गया। और ट्रिक क्या है? 2g इंटू एच। क्या है? 2g इंटू एच। एच की जगह क्या डालेंगे? कितना हाइट, कितना हाइट डालेंगे? 2r। क्या डालेंगे? 2r। तो डालो अंडर रूट 2g इंटू 2r। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4gr। देखो अंडर रूट 4gr आ गया ट्रिक में, सही है? अरे आया क्या? ये ट्रिक सही था? हाँ आओ सर। पेंडुलम में भी देखो, पेंडुलम में भी देखो, पेंडुलम में पुट करके देखते हैं। एच की जगह क्या डालेंगे? तुम बोलोगे सिर्फ एल, क्योंकि यहां से ये यहाँ पे आया है तब ये वेलोसिटी पूछा है। तो हम बोलेंगे ठीक है डालते हैं। तो अंडर रूट 2gl। तो देखो 2gl आया है, तुम बोलोगे हाँ। अब 60 डिग्री वाले में भी कर सकते हो, 60 डिग्री वाले में भी कर सकते हो दोस्त। लेकिन तुम बोलोगे इसमें कैसे करें? इसमें ऐसे करो। बन गया एक ट्रायंगल, तुम बोलोगे हाँ बन गया एक ट्रायंगल। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना, देखो तो ये 90 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या हमें इसका लेंथ नहीं पता चल सकता? तुम बोलोगे हाँ पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा दोस्त? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, यू बराबर जीरो है, ठीक है। तो मुझे बताना, अगर ये पूरा का पूरा एल है, अगर ये पूरा का पूरा एल है, तो क्या इसके हिसाब से ये एल कॉस थीटा हो जाएगा? बोलोगे हाँ, इसके हिसाब से एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रस्सी का लेंथ तो एल ही होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनते जाना मैं जो बता रहा हूँ। ये रस्सी जो इसमें लगा हुआ है, ये एल लंबा है, एल एल के जितना लंबा है, तुम बोलोगे हाँ। अरे हाँ या ना दोस्तों? एग्जाम ऐसे ही हाँ खेलता है तुम्हारे साथ। अगर ये एल लंबा है तो ये भी वही तो रस्सी है ना, ये भी वही रस्सी है, ये भी तो एल ही लंबा है, ये भी एल ही लंबा है, ये भी एल ही लंबा है, हाँ या ना? रस्सी तो वही है ना, दिखने में छोटा लग रहा है तो एल ही ना। हाँ
तो एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे नहीं देगा। तो ये भी एल है भैया, रस्सी वही है, ये भी एल है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे अगर ये एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का वैल्यू हो जाएगा एल कॉस थीटा। तुम बोलोगे हाँ, अपने को यहां से यहां तक का वैल्यू पता करना है ना। तो ये हो जाएगा, अगर एच मानते हो इसको तो एल माइनस एल कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो एल माइनस, हाँ बोलो, रुको, एल माइनस एल बाई टू। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू ही होगा। अरे एक में से आधा घटा दोगे तो आधा ही होगा ना, तो एल बाई टू हो जाएगा। अब इस एल बाई टू को इस फॉर्मूला में डाल दो, अंडर रूट 2g h वाले में। h की जगह क्या डालोगे, एल बाई टू। तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाना चाहिए, जीएल। अंडर रूट क्या आना चाहिए, जीएल। तो जीएल ही होता है इसका वेलोसिटी। इजी था, अरे इजी था भाई। हाँ नहीं सर। समझ में आया ना ये वाला, सच बताओ एक बार फिर से बताएं। बताओ एक बार फिर से। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। ममता मुझे वो बताना जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं? हम्म, पूछूं, सच बताओ। हाँ सर। क्योंकि तुम काफी कमजोर हो ना, इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। देखो, हाँ सर। क्या ये बॉब बॉब जो है यहाँ पे इस धागा से लटका है, क्या यही धागा यहाँ भी है, हाँ या ना? हाँ पता है। तो हाँ, अगर इस धागा का लंबाई यहाँ एल है तो यहाँ पे कितना होगा, कॉमन सेंस क्या कहता एल ही होगा। है, एल ही होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक। अगर ये एल है, ध्यान से सुनते जाना, अगर ये एल है, हमको एक दूरी पता चल गया एल। तो ये अगर एंगल है थीटा हमारा, अगर ये एंगल है हमारा थीटा, तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, हाँ परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो मुझे बताओ, अपने को तो बी का वैल्यू पता करना है सर, ना, तुम आपने बोलोगे हाँ। गलत लिखा। क्या सही तो लिखा है? हाँ सही लिखा है। हाँ, तो मुझे ये बताना ध्यान से, अपने को तो ये वैल्यू पता करना है ना, तुम बोलोगे हाँ। हमें ये पूरा वैल्यू पता है, देखो पूरा वैल्यू कितना है, एल। हमें पूरा हाँ वैल्यू एल पता है, हम इसको मान लेते हैं एच। किसी भी तरीके से अगर ये बी का वैल्यू पता चल जाए ना, तो हम एल में से, पूरे एल में से इतने को घटा देंगे, क्या कहते हो, बोलोगे हाँ। तो बी का वैल्यू पता चल जाएगा इस कॉस 60 से, कैसे? तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्त, ये होता है एच बाई बी। एच का वैल्यू हमें दिया है और कॉस 60 का वैल्यू भी हमें दिया है। एच का वैल्यू है एल और बी, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल इंटू कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, L/2। आ गया हमारा आंसर, ये हो गया L/2। आधा है, एल का आधा है ये दूरी, यहां से लेके यहां तक का, ये दूरी L/2 है। तो ये H कितना होगा दोस्त, ये भी क्या हो जाएगा, L/2। अब L/2 पता चल चुका है, मैंने बोला मीन पोजीशन से देख लो। जहां से वो तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा ना, वहां से या तो ऊपर देखो या तो वहां से नीचे देखो। तो हमें, हमारे पास ट्रिक है, कौन सा वाला, अंडर रूट 2g h, अंडर रूट 2g h। इसमें डालो h की जगह L/2, आ जाएगा अंडर रूट 2g l, सॉरी 2 तो कट जाएगा ना, अंडर रूट 2g l आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g l। बोलो। हाँ सर। सरल था यार, इस सरल क्वेश्चन को समझाने में मेरा तो भूत उतर गया। सर, हम्म। L/B मतलब ये लिखा है ना आपने, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू L/B। L/2, 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 इधर साइड में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे। तो फिर B इधर जाएगा तो cos 60 डिग्री तो डिवाइड में आ जाएगा ना इससे। तुम समझी नहीं, हमें बी, एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, कॉस थीटा एच बाई बी, बी बाई एच होता है ना कॉस थीटा, उल्टा मैंने लिख दिया, हम्म, बी बाई एच। उल्टा लिखेंगे तो उल्टा ही आंसर आएगा ना, मृणाली, क्या वही कहती तो हो? मैं सोच रही हूँ ऐसे क्यों आ रहा है आंसर। क्या बताएं, कुछ हैं यहाँ पे बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जल्दी अंडरस्टैंड ही नहीं करते। क्या कहती हो ममता, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ बच्चे है ना? सर। आओ, ये समझ में आया ना, ये ट्रिक याद रखना है, कौन सा वाला, ये ट्रिक, अंडर रूट 2g और हाइट, कहीं से ना कहीं से वो तुमको देगा, ये रेफरेंस, रेफरेंस से दे देगा वो। तो देखना, अब देखो एग्जाम में ये सवाल पता है बहुत जगह पूछा जाता है, तो बच्चे को पता चलता है यार इधर भी लेंथ नहीं दिया है,
इधर भी कुछ नहीं, कैसे निकाले भाई? इधर लेंथ दिया है L, क्योंकि धागा वही है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर तो कुछ दिया ही नहीं। दिया है भाई, L दिया है, धागा वही है, ठीक है, इसीलिए L यहीं पे छोड़ देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब आओ, एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। नहीं सर। ये सवाल, हाँ, ये सवाल कम और कंसेप्ट ज्यादा है। हम लोग अब न्यू कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, सबके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, है ना? संडे वनडे को कभी करवाएंगे अच्छे से बैठ के और क्वेश्चन। ध्यान से देखते जाना, जैसे मैं जो पूछूंगा। केटीजी पे क्या बोल रही करवाए हो? थे सर आप, हाँ जैसे इस संडे को केटीजी पे करवाए थे क्वेश्चन। हाँ, वैसे ही करवाएंगे। अच्छा था ना क्वेश्चन सब? हम्म। आर यू हैप्पी अबाउट इट? यस। लिटिल बिट, राइट? ममता, तुम जब इंग्लिश में रैप करती हो ना तो लगता है कि कोई अमेरिकन बच्चा गाना गा रहा है। सर रैप नहीं, गाना गाया था मैंने। हाँ मतलब गाना जब तुम गा रही थी ना, तो हमको लगा कोई अमेरिकन बच्चा कोई भजन वजन सुना रहा है, एकदम वैसा ही फील आ रहा था। तो मेरा आवाज ही वैसा है सर। झाड़ पे मत चढ़ो, है ना, प्लीज प्लीज आइए। प्लीज सर। लेकिन ये सही पर बात है। अच्छा गाया। हाँ ये सही बात है कि लग तो रहा था कि कोई अमेरिकन एक्सेंट में गा रहा है, अमेरिकन ओरिजिन का। देखो, ध्यान सर से सुनते जाना। ध्यान से सुनते। उससे अच्छा तो उसकी बहन गाई थी। हाँ वो भी अच्छा गाई थी। अब ध्यान से सुनो छोटू, मैं बोल रहा हूँ ये एम मास का कोई ब्लॉक है, एकदम ध्यान से सुनना है और जवाब देना है, क्योंकि न्यू कंसेप्ट सीख रहे हैं ना। एम मास का कोई ब्लॉक है, यहाँ फ्रिक्शन म्यू लग रहा है, तुम बोलोगे ठीक। तो क्या इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अगर मैं इधर खींचूंगा इसको? तो बताओ योगेश दादा, हाँ या ना? बोलोगे हाँ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको धीरे 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 खींच के ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पे लेके आ गए। बोलो कोई तकलीफ है किसी को? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सेम सर। कहानी यही है, ए पोजीशन से इसको बी पोजीशन पे लेके गए एम को, यानी ऊपर लेके चले गए हवा में। मुझे बताना, सोच के बताना मुझे, क्या ये बी से ए के पास वापस जाएगा, हाँ या ना? कॉमन सेंस से बताना जरा। हम यहाँ पे लाके इसके ऊपर एफ एक्सटर्नल लगाना छोड़ दिए, ये फोर्स लगाना बंद कर दिए, क्या ये वापस जाएगा ए वाले पोजीशन पे, हाँ या ना? ना। ना। ना सर। सभी लोगों का आंसर यही है क्या? इतना डर डर के बोलते हैं ना बच्चे। क्या ममता? नहीं। नहीं जाएगा, ठीक, ओके। हाँ। अब ये ए पोजीशन से हम इसको बी में ले गए और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे छोड़ दिए, क्या होगा? ये बी से ए के पास आएगा वापस, हाँ या ना? हवा में लेके छोड़। आएगा। क्यों? आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर भी तो चंपू पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। बट फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटी अलग है ना सर। एग्जैक्टली, 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 है ना? यही बात है। अब बताते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखने को अपने को मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैं पहले समझा देता हूं, फिर अलीन के मॉड्यूल से बता देंगे, ठीक है? यहाँ पे जब तुम वर्क कर रहे थे, ऊपर इसको लेके जा रहे थे, एकदम प्रेम से सुनना, जब तुम इसको ऊपर लेके जा रहे थे तो एक वर्क किया जा रहा था तुम्हारे द्वारा, जिसको मैं लिखूंगा वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। और ये तुम्हारा हो नहीं। रहा था पॉजिटिव। कैसा था दोस्त? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुम जब ऊपर लेके जा रहे थे तो फोर्स भी ऊपर ही लगा रहे थे और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा था। एकदम सभी लोग रिस्पॉन्स देंगे इसमें, नहीं तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में रोने लगोगे, और मैकेनिकल में तो आंख के आंसू निकल जाएंगे। तो क्या ये ऊपर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स? बोलोगे हाँ। योगेश हाँ दादा सर। सही है? ठीक है। लेकिन क्या उसी वक्त एक और फोर्स भी अपना कार्य कर रहा था? तुम बोलोगे हाँ। उसी वक्त ग्रेविटी इसको नीचे भी खींच रहा था, तो क्या वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा था, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं उसी वक्त एक और कार्य चल रहा था जो था वर्क डन बाय ग्रेविटी, विच वाज नेगेटिव। बताओ यहां कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, यहां कोई दिक्कत। इस फोटो में समझ में आ गया। यहां पे क्या वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव था? तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम इधर इसको खींच रहे थे और
बॉडी इधर ही आ रहा था, तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है पॉजिटिव था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ लग रहा था? तुम बोलोगे हाँ लग तो रहा था, ठीक है, ये लग रहा था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी यहाँ पे हो रहा था, जो कि नेगेटिव था। क्या कहती हो ममता? नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर हाँ समझ नहीं सर। आया, क्या कैसे कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ये नेगेटिव। मैं बोल रहा हूँ, सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय हाँ फ्रिक्शन ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। फिर से सुनना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। हाँ लेकिन लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी ये एक एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, कंजर्व कर लिया हम्म जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, बोलोगे यस? यानी यहाँ पे जो कार्य किया गया है ना ग्रेविटी के द्वारा, उसको यहाँ पे इस बॉडी ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। और जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ोगे, वो अपने आप नीचे आएगा। वो क्या होगा? अपने आप नीचे आएगा। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर ये उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया है, तो इस एनर्जी के लिए कोई कोई नाम वाम होता है, कुछ होता है क्या? तो हाँ, इस तरह के एनर्जी के लिए फिजिक्स में हमने एक नाम लिया है। उस नाम को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जबकि इस तरह के फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस या टेंशन या जो भी ऐसे फोर्सेस, इसको स्टोर नहीं किया जाता है बॉडी के अंदर। इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, और इसे हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो तुम बोलोगे सर इसके, आप बोल रहे हो कि सर ग्रेविटी के द्वारा जो कार्य किया गया, उसका एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ। हम यही बोले हैं ना अभी। तो तुम बोलोगे सर इसके द्वारा भी तो कार्य किया हाँ गया, उसका सर। एनर्जी कहाँ गया? अगर इसका एनर्जी हम्म, बॉडी में चला गया, तो इसका एनर्जी कहाँ गया भाई? क्या? तो इसका हाँ एनर्जी, ध्यान से सुनना, इसका एनर्जी बॉडी को गर्म कर देता है। चक्का गाड़ी जब चलता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, वियर एंड टीयर होता है कि नहीं होता? तो इसका जो एनर्जी है ना, वो बॉडी के अंदर तो स्टोर नहीं होता, लेकिन हीट में, लाइट में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है। जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी या इस तरह के जो फोर्सेस, वो क्या करता है? वो एनर्जी बर्बाद नहीं होता, वो एनर्जी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? है सर। ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जो एनर्जी चेंज हो गया, वो हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस बॉडी को नहीं दिया ना, वो एनर्जी तो आज चला गया आसमान में इधर उधर। लेकिन इस ये एनर्जी, ये वर्क रिवर्सिबल होता है, यानी एक बार अगर यहाँ चला गया, जो बॉडी में स्टोर हो गया, छोड़ दो, अपने आप इधर आ जाए। यानी ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए ये क्लोज पाथ में इसका वर्क डन 0 होता है, जबकि इसका क्लोज पाथ में भी वर्क डन 0 नहीं होता, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा दिक्कत, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये मैं बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। अरे समझ आया थोड़ा सा? अब मुझे बताओ, क्या ये वर्क डन बाय ग्रेविटी जिसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, यही नेगेटिव एनर्जी यानी यही WG इस बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है? बोलोगे हाँ हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव लिख सकता हूँ? नेगेटिव वर्क डन, बोलोगे हाँ लिख सकते हो। यानी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है? नेगेटिव काम करता है। कैसा काम करता है? नेगेटिव। और इसी एनर्जी के लिए हमने एक नया टर्म इजाद किया है, क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कि भाई ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, हाँ या ना? बोलोगे हाँ यही स्टोर होता है। तो क्या मैं इसके लिए ये नहीं लिख सकता क्या कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? चेंज इन पोटेंशियल, बॉडी के अंदर जितना चेंज आया है, बॉडी के अंदर जितना भी चेंज आया है एनर्जी का, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको और डिटेल में भी बताएंगे, कि मैं यहाँ डेल्टा यू क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं वो भी बताने वाला हूँ, डेल्टा यू मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, इसे बताना। ये चीज समझ में आया है कितने लोगों को कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है?
बोलो, हाँ सर। क्योंकि ये समझना था, बाकी तो समझो ना समझो ठीक है, बट ये समझना है। ठीक है, फिर आइए थोड़ा सा देखते हैं एलन का मॉड्यूल, हम लोग कहाँ तक पहुंचे। ये तो मैंने बता ही दिया, वर्क डन हाफ एम यू स्क्वायर बी स्क्वायर। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आओ देखो। A force is said to be conservative if the work done by the force is independent of the path and depends only on initial and final position. अभी मैंने बताया ना, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स, बताओ। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा एक इसका तगड़ा सा ट्रिक बता दें, क्योंकि जब पूरा फिजिक्स पढ़ोगे ना तो बहुत सारे फोर्सेस पढ़ लोगे, बहुत सारे फोर्स पढ़ोगे, तो इसका एक ट्रिक देख लो। किसी भी फोर्स के नाम के पीछे, ध्यान से सुन लो, किसी भी फोर्स के नाम के पीछे अगर पोटेंशियल लग जाए तो समझ जाना वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। क्योंकि यही फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको स्टोर कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काफी टफ टॉपिक है, अच्छे से समझना है, काफी कंफ्यूजिंग है, काफी ज्यादा, इतना कि तुम सोच में नहीं सकते हो। मैकेनिकल तक पूरा कंफ्यूजिंग ही है, इसी में जो है मैकेनिकल वर्क। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, जिसके भी पीछे लग जाए पोटेंशियल, कभी सुने हो टेंशन पोटेंशियल, नाम भी नहीं सुने होगे, होता ही नहीं ऐसा कुछ। नॉर्मल पोटेंशियल नहीं, नॉर्मल रिएक्शन सुनो। तो ये सब नॉर्मल टेंशन, ये सब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताओ। तो यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए कंजर्वेटिव फोर्स के। रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग पोटेंशियल, नाम तो सुना ही होगा। ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव। ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करिए, फिर सेंट्रल फोर्स देखते हैं। आओ। A force is said to be non-conservative if work done by the force in a moving body depends upon the path. मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो फ्रिक्शन है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई कितना देर तक फ्रिक्शन चला, है ना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, जबकि कंजर्वेटिव का जीरो होता है, अभी अभी मैंने। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ। मैंने बताया ही है, ये इनिशियल फाइनल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे कि एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखो अब इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, है ना, और ये डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो, नॉट जीरो, है ना, सर्कुलर पाथ पे ये जीरो हो जाएगा वर्क डन, इसका जीरो नहीं होगा। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो दिया है, इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो दिया है। When a conservative force acts within a system, the kinetic energy, the kinetic energy and the potential energy can change. However, their sum, the mechanical energy, ये concept भी अभी लाएंगे, does not change. Work done against a non-conservative force may be dissipated as heat energy. अभी अभी बताए थे कि नहीं, बताए थे कि नहीं बताए थे कि उनका एनर्जी चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ना, यहाँ पे कार्य को वापस आप कर सकते हो क्योंकि ये एनर्जी स्टोर हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल भी एनर्जी स्टोर ही नहीं होता। जब एनर्जी स्टोर नहीं होगा तो कार्य क्या करोगे, है ना, बताओ सही बात है या नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ के आओगे, पढ़ के आना है। मुझे पता है पोटेंशियल कुछ नहीं समझ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो और भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कितने लोग पढ़ के आएंगे इस चीज को, क्योंकि इस चैप्टर में फिर ज्यादा नहीं है ना, हाँ सर। देख लो इसमें ज्यादा नहीं है, देख लो चैप्टर समाप्ति हो गया, देख लिए, ये सब सवाल ही है, देखो ये इलस्ट्रेशन है, ओनली क्वेश्चंस, देखो ओनली क्वेश्चंस, ये ग्राफिकल एनालिसिस कुछ नहीं। वो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसीलिए ज्यादा टाइम जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।